नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं माता सबरी की पूरी कथा। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है। जब भील आदिवासी काबिले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका नाम शर्मणा, दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माता का नाम इंदुमती और पिता अज। सबरी पशु पक्षियों से बेहद प्रेम रखती थी, उनकी भाषा भी समझती थी। जब ये ऐसा लगता इनकी माँ को ये क्या कर रही है। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता उनके पिता को चलता है तो पिता सबरी का रिश्ता तय कर देता है। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आता है, सबरी के घर वालों ने खूब सारी तैयारियां की और उस समय कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम होता तो बकरियों की या भेड़ों की, नर बकरियों की और नर भेड़ों की यानी मेड़ की बलि लगाई जाती थी। तो अन्य जानवरों को लाकर वहाँ बांध दिया गया घर के आसपास। एक दिन सबरी ने माँ से पूछा कि माँ ये क्या है, हमारे घर के आसपास इतने जानवर क्यों लाकर छोड़ दिए गए हैं। माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों का इनका इंतज़ाम करना है। बलि के लिए इंतज़ाम किया है हमने। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी, फिर इससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर या नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर इनकी बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं होंगी तो विवाह किसका होगा, और न विवाह होगा तो न बलि होगी। इससे मासूम जानवरों की जान बच सकती है। माता सबरी अहिंसक थी। इस सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह से वहाँ पर पहुँची। उसने सोचा कि उन्हें खोल दूँ, लेकिन ऐसा कर न पाई। उसके बाद माता सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो सचमुच उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी में झाड़ू लगा देती। वहाँ की झोंपड़ी में झाड़ू लगाना, वहाँ फूल बिछा देना, और ऋषि तालाब में, नदी के पास नहाकर जाते तो उनके कपड़े धो देती। एक दिन सबरी ने किसी ऋषि को देख लिया। भैया स्त्री, ये बच्ची है कौन जो निस्वार्थ हमारे कपड़े धो रही है और हमारे घर में काम कर रही है। तो माता सबरी ने बताया कि मैं एक आदिवासी महिला हूँ, एक आदिवासी जाति हूँ, आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ। सबरी की ये बात सुनकर ऋषि काफ़ी नाराज हुए और सबरी को डांट दी, क्योंकि तुम नीच जाति की हो। ऐसा सब कुछ होने पर भी सबरी ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुँचती, आंगन में झाड़ू लगाती रही, गुरु दक्षिणा मांगती। हर कोई जाति की वजह से माता सबरी को शिष्य बनाने के लिए कुछ नहीं थे, यानी वो वहाँ से भगा देते थे। होते होते काफ़ी समय बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं। इसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में जाती है। वहाँ एक और ऋषि रहता था, मतंग नाम का। मतंग ऋषि के वहाँ पहुँचती है। पहुँचकर ऋषि को सबरी ने बताया कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ
और उन्होंने उसे खुशी खुशी गुरु दीक्षा दे दी और गुरुकुल में रख लिया। गुरु दीक्षा ले ली और गुरुकुल में रख दिया गया। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी ने खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी बना लिया गया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अपना देह त्यागना चाहता हूँ। मैं जो अपना देह है वो त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि इस शरीर में रहते रहते बहुत साल हो गए हैं। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे से मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने, राम कौन है? राम का नाम सुनते पूछा, वो कौन है और मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों से तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। सारे अच्छे कर्मों का तुम्हें फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। जब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी, भगवान राम स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी ने उन्हें चख लेती, ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही मिले। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इस तरह इंतजार में कई साल बीत जाते हैं। सबरी का शरीर भी एकदम वृद्ध हो जाता है। एक दिन आश्रम के पास ही एक तालाब में सबरी पानी के लिए गई। तभी पास के एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद तालाब में जा गिरती है। तभी पूरा तालाब खून से भर जाता है। पानी खून में तब्दील हो जाता है। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विधाओं का इस्तेमाल करते रहे, ताकि पान पहले जैसा हो सके, पानी स्वच्छ हो सके। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी की पवित्र नदियों का जल भी उसमें डाला, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। पानी जैसा का तैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश की। कोशिश हर बार नाकाम रही। तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए कहा। भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा रहा, अर्थात पानी साफ नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने भगवान से ही कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त बदलने की कहानी पूछी कि पानी है वो रक्त में तब्दील कैसे हुआ। तब ऋषि ने सबरी की पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद
कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए सब कुछ हुआ है। उस वक्त भगवान ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, उसे बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। जब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है, इस दौरान सबरी के पैर ठोकर लगती है और ठोकर लगने से थोड़ी सी धूल उड़कर उस तालाब में जा गिरती है और तालाब का सारा पानी स्वच्छ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन साफ पानी नहीं हुआ। अब भी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल की वजह से पानी साफ हो गया है। थोड़ी धूल की वजह से ही पानी साफ हो गया है और आपने कितना जतन किया है। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के पास चले, वहाँ कुटिया में गए। फूलों से सबरी ने भगवान का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई, चख चख कर उनके लिए बेर ले आई। उन्हें बड़े प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे भैया, ये बेर तो झूठे हैं, अर्थात सबरी ने इसे चखा है, आप इसे कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगते। भगवान से जाते हुए सबरी ने माई बोली, आप मुझसे जो चाहिए। भगवान ने सबरी को क्या किया कि हे माई, आपको जो चाहिए मुझसे मांग सकते हैं। सबरी ने क्या कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। सीता की खोज में आगे चल बढ़े। इसी तरह मतंग ऋषि की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। आपको कहानी से क्या सीख मिली है? सच्ची श्रद्धा से तो भगवान दर्शन जरूर देते हैं। यदि इस कहानी से आपको थोड़ी सी सीख मिली है